नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। इससे साथियों हम जो भी तथ्य हैं उन सब पर एक प्रश्नमाला की श्रृंखला शुरू किए हैं और उसका यह 5वां भाग है। तो साथियों, हम आदिकाल से प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो आज का साथियों हमारा प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि जिनधर्म सूरी ने, है ना, जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना की है? बताइएगा कि किस ग्रंथ की 1209 ईस्वी में जिनधर्म सूरी ने रचना की है। तो साथियों, जिस ग्रंथ की रचना की है वह है स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास, ठीक है, स्थूलिभद्र रास ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है कि स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम क्या मिलता है जो जिनधर्म का ही पर्याय समझा जाता है? बताइए, स्थूलिभद्र रास में रचयिता का क्या नाम है जो जिनधर्म का ही पर्याय माना जाता है? तो साथियों, जिणधाम क्या है? जिणधाम, ठीक है, जिणधाम। तो उनका नाम जिणधाम मिलता है, ठीक है। विजयसेन सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की? कब की? 1231 ईस्वी के आसपास। तो विजयसेन सूरी ने, रेवंतगिरिरास, ठीक है, रेवंतगिरिरास ग्रंथ की रचना की है। रेवंतगिरिरास, देखिए नोट करके लिखा है कि रेवंतगिरिरास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि रेवंतगिरिरास कितने कड़वकों में विभक्त है? कितने कड़वकों में विभक्त है? तो साथियों 4 कड़वकों में विभक्त है। नोट करके लिखा है कि रेवंतगिरिरास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी की तरह जो पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास है वो भी 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है जिसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुनि सुमतिगण ने किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है? सुमतिगण ने किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन किया है? बताइए। तो नेमिनाथ रास में। ठीक है, अगला है कि नेमिनाथ रास की रचना कब हुई, जिसमें कितने छंद हैं? कुल 58 छंद हैं। तो इसकी रचना कब हुई है? तो साथियों 1213 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना, माने नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई है, जिसमें 58 छंद हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित किस ग्रंथ से माना जाता है? चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित किस ग्रंथ में माना जाता है? तो नेमिनाथ चौपाई। तो कुल मिला के नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा का वर्णन है जो विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मल्लिनाथ महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य। और दूसरी रचना है पार्श्वनाथ चरित। तीसरी रचना है कल्प निरुक्त। ठीक है, और
अगली रचना आपकी है उबएस माला। उबएस माला कहाणे कहाणे छप्पै। ठीक है, तो कुल मिला के इनकी ये प्रमुख 4 रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति किस काव्य परंपरा को भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। तो आदिकाल की रास परंपरा की भांति किस काव्य को, है ना, जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है, बताइए। तो फागु काव्य परंपरा को, फागु काव्य परंपरा, ठीक है, याद रखना है। अगला है फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के, है ना, फल्गु, संस्कृत के फल्गु जिसका अर्थ बसंत है। प्राकृत में क्या कहते हैं, फागु। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में फाग कहते हैं, फाग। तो फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बताइए। जिनचंद सूरी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, जिनचंद सूरी फाग, जिनचंद सूरी फाग। ठीक है, जिनचंद सूरी फाग है, जो कब का है, जो साथियों 1284 ईस्वी का है, 1284 ईस्वी का है। ठीक है, देखिए नोट करके लिखा है कि फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं और श्री स्थूलिभद्र फाग, एक श्री स्थूलिभद्र फाग भी है जिसको हम श्री स्थूलिभद्र फाग कहते हैं। इस फाग परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने और कब की है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने और कब की है। तो देखिए श्री नेमिनाथ फाग की रचना राजशेखर सूरी ने की है। किसने की है, राजशेखर सूरी ने की है। और कब की है, तो साथियों इसकी रचना 1350 ईस्वी के आसपास हुई है, 1350 ईस्वी। ठीक है, 1350 ईस्वी के आसपास हुई है। देखिए इसमें नेमिनाथ एवं राजुल, किसकी, नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है और इस पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फाग का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। किसने वसंत विलास फाग का संपादन किया है, आपको बताना है किसने वसंत विलास फाग का संपादन किया है। तो साथियों इसका संपादन किया है माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है और इसका जो समय है 13वीं शताब्दी बताया। कितनी, 13वीं शताब्दी बताया है। वसंत विलास फाग कितने छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। माने कितने छंद हैं बसंत विलास फाग में। तो बसंत विलास फाग में कितने छंद हैं और एक यह कैसा काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, तो बताइएगा कि बसंत विलास फाग में कितने छंद हैं। तो इसमें 84 छंद हैं। कितने, 84 छंद हैं। ठीक है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है। बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ, तो वज्रयान शाखा से।
किससे? वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है गोरखनाथ का नाथ पंथ। अगला प्रश्न है 206, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर किस मत या पंथ का प्रवर्तन किया? बताइए, गोरखनाथ ने किस मत का प्रवर्तन किया? तो साथियों याद रखना है हठ योग का, हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध, है ना, मत सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं, किस विद्वान का कथन है? बताइएगा, किस विद्वान का कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला है कि किसको नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? नाथ साहित्य का, बड़ा ही सरल प्रश्न है, बताइए किसको नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो भैया गोरखनाथ को, गोरखनाथ। ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? तो मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ है। किसको मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है? तो साथियों मत्स्येंद्रनाथ को, मत्स्येंद्र माने मछली से है, मत्स्येंद्रनाथ को ही मीननाथ और मच्छंदरनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ और किस नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं? इनके अलावा मीननाथ, मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इसके अलावा भी किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ये बताइए? ये मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी, है ना, चौथे बोधिसत्व, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, ठीक है, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है किस विद्वान ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? बताइए, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो साथियों माना है मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कितना बताया है? गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने कितना बताया है? 845 ईस्वी। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें किस सदी का माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी या शती का माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी सदी कितनी बताई है? तो 13वीं सदी बताई है। कितनी बताई है? 13वीं सदी 13वीं सदी बताई है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने उन्हें किस सदी का माना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने उन्हें 11वीं सदी का माना है। 11वीं सदी का माना है। अगला है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? बताइए, इतना सुंदर कथन गोरखनाथ के बारे में, यह कथन किसका है?
तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किसका कथन है? तो साथियों यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया? उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। तो साथियों गोरखवाणी नाम से संपादन किया, तो वो साथियों वो कौन कौन से 14 ग्रंथ हैं देखते हैं। सबसे पहले शब्द, ठीक है, शब्द पहला, दूसरा पद, तीसरा है शिष्यादर्शन, शिष्यादर्शन, ठीक है, चौथा है प्राण संकली, प्राण संकली, पांचवा है नरवैबोध, 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 छठा है आत्मबोध, आत्मबोध, सातवां है अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग, आठवां है 15 तिथि, 15 तिथि, ठीक है, नवा है सप्तबार, 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 और 10वां है मच्छिंद्र, मच्छिंद्र गोरख बोध। ठीक है, 10वां कौन सा है? मच्छिंद्र गोरख बोध, मच्छिंद्र गोरख बोध, गोरख बोध। ठीक है, 11वां रोमाबली, रोमाबली, 12वां ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, ठीक है, ज्ञान तिलक। इसके अलावा यहाँ लिख लेते हैं 11वां, 12वां, 13वां। 13वां आपका है ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा, चौतीसा, और 14वां है पंचमात्रा, पंचमात्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं बताइए। गोरखवाणी में, ठीक है, तो साथियों यही जो हमारे अभी 14 ग्रंथ थे, यही गोरखवाणी में प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, ये जो रहे। अब बात आ जाती है, ठीक है, ये प्रश्न एक ही है, तो यहाँ पर जो किसने किया है, तो ये यहाँ याद रखना है। प्रश्न था ये कि किसने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी में किया है। तो वे 14 ग्रंथ तो ये हैं, तो पीताम्बर दत्त वर्णथवाल किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर, पीताम्बर दत्त वर्णथवाल। ठीक है, वर्णथवाल याद रखना है। अगला है कि गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे कौन कौन से ग्रंथ बताए जाते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए कौन कौन से ग्रंथ बताए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा है विवेक मार्तंड। तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। चौथा है निरंजन पुराण, निरंजन पुराण। पांचवा है बैराट पुराण। छठा है गोरक्ष शतक, गोरक्ष शतक। सातवां है योग सिद्धांत पद्धति, योग
सिद्धांत पद्धति। ठीक है। 8वां है योग चिंतामणि। योग चिंतामणि। कुल मिला के आदि ये आपके महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा में लिखे गए गोरखनाथ द्वारा ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने किस ग्रंथ में मछंद विभु या मसेननाथ की वंदना की है? बताइए, अभिनव गुप्त ने किस ग्रंथ में? तो अपने तंत्रालोक इनका ग्रंथ है, इसमें मसेंद्रनाथ या मछंद विभु का क्या किया है? वंदना की है तंत्रालोक में। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के कौन कौन से नाम हैं? गोरक्ष सिद्धांत में नव प्रवर्तकों के कौन कौन से नाम हैं? तो पहला है नागार्जुन। दूसरा जड़ भरत। तीसरा क्या होगा? हरिश्चंद्र। चौथा सत्यनाथ। पांचवा भीमनाथ। छठा गोरक्षनाथ। सातवां चरपट। आठवां जलंधर और नमा है मलयार्जुन। ठीक है, ये नाम 9 बताए गए हैं। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों में कौन कौन से नाथ माने हैं? अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मान लेते हैं। देखिए, पहला है आपका आदिनाथ। दूसरा मत्स्येंद्रनाथ। तीसरा गोरखनाथ। चौथा गाहिणीनाथ। पांचवा चरपटनाथ। छठा चौरंगीनाथ। सातवां ज्वालेंद्रनाथ। आठवां भर्तृनाथ और नमा है गोपीचंदनाथ। ठीक है, ये आपके रामकुमार वर्मा जी के अनुसार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? तो साथियों, इनका नाम था चरकानंद। क्या था? चरकानंद नाम था। चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? देखिए, चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? तो चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? चौरंगीनाथ पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में जलंधर को किस नाम से जाना जाता है? जलंधर को बालनाथ। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ नाम से जाना जाता है। बालनाथ नाम से। किस को नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? बताइए, नाथ और सिद्ध कौन कौन माने गए हैं? तो सबसे पहले देखिए, नाथ और सिद्ध दोनों माने वाले एक तो है नागार्जुन, ये नाथ भी हैं सिद्ध भी हैं। दूसरे गोरखनाथ, ये नाथ भी हैं और सिद्ध भी हैं। तीसरे चरपटनाथ, ये भी नाथ और सिद्ध हैं। ठीक है, चरपट। और जलंधर। चौथे जलंधर। तो ये जो 4 हैं, ये नाथ और सिद्ध
दोनों माने जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, नाथों में रसायनी किसे माना जाता है और नाथ पंथ के जोगियों को भी कहा जाता है? बताइए, रसायनी किसे माना जाता है नाथों में रसायनी नागा अर्जुन को माना जाता है। किसको? रसायनी नागा अर्जुन, ठीक है, नागार्जुन रसायनी हुए। और नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनफटा, ठीक है, क्या कहा जाता है? कनफटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ पंथियों की भाषा कैसी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था? तो नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी थी भैया। कैसी थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। नोट करके लिखा है कि गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है? काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है? बताइएगा। और मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम कहें तो विष्णु शर्मा। क्या है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। और इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है? तो वो किया है प्रबोध चंद्र बागाची ने किया है, ठीक है, प्रबोध चंद्र बागाची है ना, इसका संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागाची। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागाची ने इसका संपादन किया है, ठीक है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किस काल के अंतर्गत दिया है? बताइए। तो वीरगाथा काल के अंतर्गत, वीरगाथा काल के अंतर्गत रासो साहित्य का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वीर गीत परंपरा। देखिए, वीर गीत परंपरा का आचार्य शुक्ल के अनुसार जो ग्रंथ है प्राचीनतम, वह है बीसल देव रासो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो देखिए, विद्वान हैं और उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है, राजयश। नरोत्तम दास ने रासक शब्द से मानी है, रासो शब्द की उत्पत्ति। कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से मानी है, रहस्य शब्द से, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य शब्द से मानी है, ठीक है, रहस्य शब्द से। चलिए, और भी हैं। और आचार्य शुक्ल ने किस शब्द से मानी है? देखिए, रसायन शब्द से मानी है, और जिसका अर्थ इन्होंने क्या लिया है? रास या रासो। नंदुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या कह दो तो रस शब्द से मानी है। दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से। माता प्रसाद ने रासक शब्द से। और गणपत चंद्रगुप्त ने रासक से कहा है कि रास हुआ, रास से बताया रासा, रासा से बताया रासु,
और रासु से हो गया रासो। ठीक है, ये गणपत चंद्रगुप्त की है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, हठ योगियों के किस ग्रंथ के अनुसार, है ना, हठ योगियों के किस ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। माने हा माने सूर्य है और ठा माने है चंद्र। ठीक है, हठ हो गया, तो इन दोनों को योग इन्होंने हठ योग कह दिया। ठीक है, और यह बताना है आपको किस ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना गया है। तो यह साथियों किस ग्रंथ के अनुसार है हठ योगियों का, तो जो सिद्ध सिद्धांत, कौन सा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अगला है हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, तो साथियों गोरखनाथ ने चलाया, गोरखनाथ ने चलाया, गोरखनाथ ने चलाया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज इतने ही रहेंगे। और साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है उसके लिए साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा साथियों आपको PDF अगर चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आप साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे जो भी क्लासेस चल रही हैं उनकी PDF मिलेगी। तो साथियों ये आज हमारा सरस्वती पांडे जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसका यह 5वां वीडियो है जो प्रश्नमाला के रूप में या प्रश्नोत्तरी के रूप में हम आपसे साझा कर रहे हैं। यह अनवरत चलेगी क्लास। और साथियों 1 या 2 वीडियो के बाद आदिकाल हमारा समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम आदिकाल के बाद हम क्या शुरू करेंगे, भक्तिकाल। ठीक है, आप लोग साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।